अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज बेसिकली हमारी वीडियो का टॉपिक है, जब भी आप एक घर बना रहे होते हैं कौन से प्रैक्टिकल वेज हैं जिससे आप उसकी कॉस्ट, घर की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। सबसे पहला तो प्रैक्टिकल वे ये है कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं वो प्लॉट ज़्यादा आपका जो डेप्थ में नहीं होना चाहिए, या तो आपने ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में तो नहीं ले लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई फिलिंग हुई हुई है। फिलिंग होने की वजह से जो आपकी जो है फाउंडेशन उसमें राफ्ट होगी। राफ्ट फाउंडेशन में आपका जो है कास्ट तकरीबन 20% आप समझिए कि एक्स्ट्रा आ जाएगी, जो आपका अगर जितना उसमें सरिया लगना था। और प्लस अगर आपकी अगर फिलिंग में बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में आपका जो प्लॉट है तो उसमें ये है कि बेसिकली आपको वहाँ पे जो है कॉलम में जो आपको कंक्रीट ज़्यादा करना पड़ेगा, उस प्लॉट को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो है फाउंडेशन में जो है ईंटें ज़्यादा लगेंगी। तमाम चीज़ें जो जितना आप उसको ऊपर उठाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कास्ट उसमें बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये रखना है कि इवन अगर आपको कोई अगर प्लॉट जो 1-2 लाख महंगा भी मिल रहा है, लेकिन वो बेशक जो है रोड लेवल के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखेंगे तो तकरीबन जो है आप इसमें एटलीस्ट जो है आपके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है आप इसमें समझें कि 10 to 15% आप कॉस्ट इसमें बचा सकते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो दूसरा जो प्रैक्टिकल वे आपका डेफिनेटली आपको आर्किटेक्चर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होती हैं, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आर्किटेक्चर प्लान होने का फ़ायदा ये होगा आपको, जो आपका जैसे आपके पास स्पेस है वो तमाम स्पेस अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगी। प्लस फर्स्ट बेनिफिट आपको ये होगा, और सेकंड बेनिफिट आपको ये होगा आर्किटेक्चर प्लान बनाने का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इरेगुलर स्पेस है जहाँ पे कुछ कर्व्स आ रहे हैं, कोने कुछ बाहर निकले हुए, तो आर्किटेक्चर प्लान में जो उसका जो आर्किटेक्ट होगा वो उसको तकरीबन जो निगलेक्ट करके आपको और जो स्पेस है वहाँ पे यूटिलाइज करके जहाँ पे कोने आते हैं वहाँ पे आपके लिए कुछ जगह छोड़ देगा, इवन वहाँ पे आपको लॉन दे देगा या कुछ इस तरह कर देगा। तो इसका आपको बेनिफिट ये होगा अगर वही कोने बिल्कुल अगर वो कोनों में साथ बनाते हैं, कर्व भी बनाते हैं, तो उसमें जो है आपका जो है कॉलम एक्स्ट्रा बन जाते हैं। उसके साथ आपका जो है बीम आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे। जितना ज़्यादा कॉलम और बीम एक्स्ट्रा होंगे तो आपको जो है कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो आप इसमें कॉस्ट इसमें सेव कर सकते हैं। प्लस आपको आर्किटेक्चर प्लान होने का ये फ़ायदा होता है कि तमाम आपकी स्पेस जो है अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाती है। अच्छा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होने का आपको बेनिफिट क्या होता है, बाद दफ़ा ये होता है कि जी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं आपका जो है फाउंडेशन में या तो सरिया बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। स्ट्रक्चरल ड्राइंग होने का मतलब ये आपको फ़ायदा होगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही आपका सरिया डलेगा। बात ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है बेसिकली अगर पिछला घर वो अगर 10 मरले का बना के आया हुआ है, जितना उसने सरिया वहाँ फाउंडेशन में डाला है, अगर आपका घर 5 मरले का है तो उसको इतने ज़्यादा तो होता नहीं है कि इतने में सरिया कितना डलेगा या किस तरह इसकी जो है बिल्डिंग में जो है कितना हमें लोड बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए इस बिल्डिंग की। तो उसमें वो सरिया जो है फाउंडेशन में ज़्यादा डाल देगा, या अगर स्लैब में क्या पता वो सरिया ज़्यादा डाल देगा। तो इसलिए अगर आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी तो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू जितनी आपका जो सरिया आपको स्टील चाहिए उतना ही आपको स्टील डलेगा। तकरीबन अगर आप उसमें अगर जो है 500 kg भी अगर आप उसमें स्टील अगर बचा लेते हैं कि अगर आपका कम डलता है तो इससे आपको एटलीस्ट जो है 1,30,00,000 1,40,000 आपको कॉस्ट कम पड़ जाएगी। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आप बिल्कुल लाजमी बनाएं। उसके बाद प्लम्बिंग डिज़ाइन होगी है, उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है, तमाम चीज़ें अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो तमाम आपके घर जो है अच्छी तरह डिज़ाइन होगा, और इससे आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेव हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एक और BOQs होता है, बिल्ड ऑफ क्वांटिटीज़। नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं घर जब बनाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि हमारे घर में कॉस्ट कितनी आने वाली है, कि उसमें टाइल्स कितनी लगेंगी, इसमें सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा। एक तो आप रफ सा एस्टिमेट ले लेते हैं, अलबत्ता ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कितना लगेगा। तो अगर जब आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, आपके पास आर्किटेक्चरल प्लान है, उसके बाद अगर आप BOQs बनाते हैं तो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि इसमें टाइल्स कितनी लगेंगी, मार्बल अगर लगा रहे हैं मार्बल कितना लगेगा, बाथरूम की फिटिंग में जो है सैनिटरी का जो सामान है वो कितना लगेगा, पाइप्स कितने लगेंगे, इलेक्ट्रिक जो सामान है उसमें वायरिंग जो है वो कितनी लगेगी, प्लम्बिंग का तमाम सामान हो गया, इवन जो है आपको सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, इवन एवरीथिंग आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना लगेगा। तो इसलिए आपका ऑलरेडी जो होता है माइंड सेट हो जाता है कि इसमें खर्चा कितना आने वाला है। और एक प्लस पॉइंट इसमें आप ये लिख लें कि जब भी आप घर बना रहे हो तो आप हमेशा जो अगर आपके पास जो है घर की जितनी कॉस्ट आने वाली है अगर 60% आपके पास अवेलेबल है तभी आप घर इसमें बनाएं, वरना आप घर ना बनाएं अगर आपके पास पैसे कम है। इसका आपको नुकसान ही होगा, इवन जो है आप ड्यूरिंग द ग्रे स्ट्रक्चर आपका घर रुक जाएगा, क्योंकि आपके पैसे नहीं होंगे फिनिशिंग के। तो जितना आपका घर रुकेगा उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट इसकी आती रहेगी, क्योंकि मटेरियल जो है दिन ब दिन महंगा होता ही जाता है। अच्छा, BOQs का आपको ये फायदा बड़ा होता है कि आप इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे इस तरह बचा सकते हैं। BOQs होगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं फिनिशिंग के मटेरियल के, और आपको उस घर में स्पेस भी है, तो आप जो है फिनिशिंग का मटेरियल आपको पता है कि इसमें टाइल्स कितनी लगना है, मार्बल कितना लगना है, अगर आप जो भी लगाना चाह रहे हैं, पेंट कितना, रंग जो पेंट कितना होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक का जो सामान है, जो तारें कितनी लगनी है, वायरिंग की कितनी लगनी है, प्लम्बिंग के ईच एंड एवरीथिंग जो आपका फिनिशिंग में लगना है, तो वो आप ऑलरेडी बाय कर सकते हैं। इवन जो है अगर आपने फर्नीचर का भी अगर आपने प्लान अच्छा बनाया हुआ है, अगर आपने आर्किटेक्चर प्लान में, तो आप फर्नीचर भी ऑलरेडी बाय करके घर रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 4 से 5 माह आपको लग जाते हैं इसको ग्रे स्ट्रक्चर को, जब आप फिनिशिंग में जाएगा तो ऑलरेडी जो मटेरियल होगा उसमें जो आपको
जो 10% 20% जो है ऑलरेडी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है डेफिनेटली आपको पता ही है हर जो मंथ होती है हर चीज़ की कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो इससे आप इजीली जो है 20 से 25% फिनिशिंग की कॉस्ट जो है आप बचा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी जो है मटेरियल तमाम बाय कर लेते हैं। तो अब इसके बाद अगर जो एक और पॉइंट आपके पास ये होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर आप अच्छा हायर करें। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का आपको ये फायदा होगा, और प्लस उसके साथ जो है तमाम आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इससे जो है आपका जो है घर के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में डिलेज नहीं होंगे। बेसिकली इन कंस्ट्रक्शन के जो तक कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ की आप करा रहे हैं उसमें टाइम इज मनी। जितना ज़्यादा आप उसको लेट करेंगे, जितना आपका ग्रे स्ट्रक्चर और टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल आपके जो माइंड में था अगर 4 माह था, अगर उसमें 8 माह लगेंगे, उतना ही वो मटेरियल महंगा होता जाएगा। जब आप फिनिशिंग में जाएंगे, फिनिशिंग में और ज़्यादा मटेरियल महंगा है। इवन जितना अगर आपका जो है घर जो रुका रहेगा उसमें लेबर कॉस्ट भी दिन ब दिन जो है महंगी होती जाएगी और कॉस्टली होती जाएगी। इसलिए जो है ऐसा आप जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करें जो तमाम चीज़ें जो है ईच एंड एवरीथिंग आपको टाइम पे डिलीवर करें। और प्लस जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें उसके साथ आप प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट करें कि बाद दफ़ा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ये कहते हैं कि सर आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर देंगे। अलबत्ता आपको नुकसान ये होता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले उसके साथ कोई किया हुआ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं होगा कि उसने काम में क्या क्या इंक्लूडेड है। अच्छा मिसाल के तौर पे जैसे कि बाद दफ़ा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है अपना बिल बनाने के लिए, क्योंकि आपने उसके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपने उसमें उससे पूछे नहीं कि लमसम इसमें जो है ग्रे स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ इसमें कितने इसमें कास्ट आएगी, तो उसमें जो है तो कास्ट बढ़ाने के लिए क्योंकि पर स्क्वायर फीट आपने दिया होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बालकनीज होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि ऐसी जगह पे दे दिए बालकनी जहाँ पे आपको बिल्कुल उसका कोई एडवांटेज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बाद जगह पे ये होता है कि आपका जो ऊपर स्लैब होता है, स्लैब से थोड़ा बाहर करके बालकनी दे दी जाती है जहाँ पे आप कभी उसको असेस ही नहीं कर सकते फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है, आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपका आर्किटेक्चर प्लान होगा तो इरेगुलर चीज़ आपकी कोई चीज़ नहीं बनेगी। इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, प्लस मटेरियल भी कम लगेगा। और अच्छा एक और चीज़ आप इसमें रखें, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट आपने देना है ये आप माइंड में रखें, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट को दें, क्योंकि इसमें जो है आपका जो है फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा बहुत भी मसला आ रहा है तो आपने उसको पेमेंट कम की होगी ग्रे स्ट्रक्चर वाले को। अगर फिनिशिंग में और ग्रे स्ट्रक्चर का आपने जो एक दिया हुआ है प्रॉपर, आपने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, फिर उसमें आपके पास उस बंदे के पास जो होता है फ्रंट लोडिंग होने के ज़्यादा चांसेस है कि मिसाल के तौर पर 10% घर बना है लेकिन आपने 30% उसको पैसे दे दिए हैं, तो फिर आप उसको फ़र्क नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह दिया हुआ है जिसमें ये कि आपने बिल्कुल भी जो है प्रोजेक्ट में जो है फ्रंट लोडिंग नहीं होने दी, तो अगर आपको थोड़ा भी अगर काम में कोई मसला आ रहा है या वो अपना टाइम पे नहीं आ रहा या टाइम पे आपको डिलीवर नहीं कर रहा, आप उसको फारिग कर सकते हैं और उसकी जगह नए बंदे को हायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल माइंड में रख के जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट दें तो इसमें ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दें और प्लस उसके बाद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करें। अच्छा इसके बाद एक और जो है आपके पास ये पॉइंट होता है मटेरियल। आप वो मटेरियल जो अपना यूज़ करें घर में जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। ये नहीं है कि आपने ऐसा मटेरियल लगा दिया जो जहाँ से जो है आपको दूसरे से तीसरे शहर से आएगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ेगी प्लस आपको तमाम चीज़ें पड़ेगी, तो इससे ऑलरेडी जो है आपकी प्राइस जो है जो आपकी घर की जो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो वाला मटेरियल आप ऑलरेडी इस्तेमाल करें जो इजीली अवेलेबल है। प्लस अगर आप जो अगर वुडन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं कि वुडन डोर हो, वुडन आपके पास जो है खिड़कियाँ हों, उसके बाद ग्रिल्स हों, जो चौकाठे हों तमाम, तो इसकी जगह आप यूपीवीसी या एल्यूमिनियम वाले में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट ये है कि आपको उसमें कॉस्ट ज़्यादा कम पड़ेगी और दूसरा ये आपका ड्यूरेबल होता है, ये लॉन्ग टर्म आपकी चलती है। अगर आपके उस जगह पे फॉर एग्जांपल अगर दीमक है, आपने अच्छी तरह जो है टर्माइट की स्प्रे नहीं करवाई हुई, तो आपको जो है इन फ्यूचर जो है 5-6 साल के बाद वो दीमक का भी मसला आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जो है इसी में जो है एल्यूमिनियम या यूपीवीसी में जो आप जाएं, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा। ये तो आपको एक कॉस्ट भी कम पड़ती है और ये लॉन्ग यूजेबल होती हैं। तो प्लस एक और चीज़ से आप जो है अपनी अगर आपका आर्किटेक्चर प्लान अच्छा बना हुआ है तो आपको ये फायदा होगा। फॉर एग्जांपल बेसिकली जो इनर वॉल होती हैं, घर के अंदर वाली वॉल होती हैं, बेसिकली वो एज अ सेपरेशन के लिए यूज होती हैं। नॉर्मली अब जो घर बनते हैं वो बनते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर, जो तमाम जो आपका लोड होता है पिलर का बीम पे, स्लैब का जो होता है बीम पे, बीम से जो है आपका कॉलम से जो लोड जो ट्रांसफर हो जाता है बिल्कुल फाउंडेशन में। तो इसलिए जो होता है बिल्कुल ये जो आपकी वाल जो होती हैं ब्रिक्स वाल, ये सिर्फ सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनर वाल जो अगर आप इसका फॉर एग्जांपल 9 इंच देने के बजाय अगर आप इसको 4-4.5 इंच देते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा आपकी जो है तकरीबन 20% आप ब्रिक्स जो है कम लगेंगी। तो इससे आप बहुत अच्छी जो है कॉस्ट इसमें सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 मरले का घर बना रहे हैं तो उसमें अगर आपको जो है 20% जो है ईंट कम लगेगी, जैसे कि आपकी 60,000 ईंट लग रही है 5 मरले के घर में जो आपका 1900 स्क्वायर फीट होता है, 1850 स्क्वायर फीट होता है। तो इसमें अगर आप एटलीस्ट अगर 20% कम बनती है 60,000 में, तो आप 12,000 ईंट बचा सकते हैं
और उसी का जो है आप अगर 12,000 तकरीबन 2 लाख रुपए आपका ईंट में बच जाता है। और इसी तरह अगर आपके कॉलम वगैरह तमाम चीज़ें अच्छी तरह बनी हुई हैं तो तकरीबन तकरीबन आप अगर 500 केजी भी अगर आप स्टील में बचा रहे हैं, स्टील में 500 केजी भी, तो ये भी आपका 1,30,40,000 रुपये आपका इस तरह बच जाता है। और प्लस ये है कि अगर आपका जो है कॉलम जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना हुआ है तो इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब आपका जो है कंक्रीट काम होगा, कंक्रीट में आपका जो है ग्रेवल, सेंड, सीमेंट तमाम चीज़ें कम इस्तेमाल होंगी। अगर सीमेंट अगर आपका जो है 650 बैग, उसकी अगर आप 50 बैग भी बचाते हैं तो जो 65,000 जो है इजीली आप बचा सकते हैं। सिर्फ ये आपको 3 चीज़ों से मैंने गिना के बता दिया है जिससे आपका जो है तकरीबन 4 लाख रुपए तो आपको यहाँ से इस तरह इजीली बच सकता है अगर आपका आर्किटेक्चर प्लान अच्छी तरह डिजाइन हुआ है। तो डेफिनेटली जब भी आप घर बनाएं तो उसका आर्किटेक्चर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये तमाम चीजें बनाएं। आल्दो लोग कहते हैं कि इसमें थोड़ी कास्ट होती है, लेकिन आप इसका देखें लॉन्गर टर्म में आपको कितना फायदा है। और दूसरा ये कि आपका अगर आर्किटेक्चर प्लान है तो आपकी तमाम स्पेस अच्छी तरह यूटिलाइज होती है। प्लस डेफिनेटली आपने घर में रहना है 30-40 साल तो आपने सोच के रखा हुआ है कि इसके 30-40 साल तक ये घर रहेगा। इवन आप किसी को शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन इसने रहने आगे आप किसी को सेल करेंगे, जो मर्जी करेंगे वट। लेकिन तो आप अगर देखेंगे अगर आर्किटेक्चर प्लान बना हुआ है 20 साल 30 साल बाद भी आपको घर जो है आपको ये नहीं लगेगा कि ओल्ड घर है। और प्लस ये होता है आर्किटेक्चर प्लान बनाने का आपको फायदा कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है आपकी जो है बाद दफा ये होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के उस पर बना दिया है तो आपको जो है तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है रेनोवेशन के लिए। मिसाल के तौर पे आपकी कोई वाल अलग गलत आ गई है या आप ये चाहते हैं कि ये रूम थोड़ा और बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपने पहले सिर्फ देखा नहीं है इतना, आपने 3D विजुअलाइजेशन में आपको पता ही नहीं कि रूम कैसा नजर आ रहा है। तो या तो उसमें कोई खिड़की नहीं है, फिर आप दीवार तोड़वाएंगे उसमें खिड़की रखवाएंगे, ये तमाम चीजें जो है काफी ज्यादा आपकी जो है कॉस्ट इंक्रीज कर देती हैं। इसलिए अगर आर्किटेक्चर प्लान होगा तो तकरीबन आप अच्छी तरह जो है इसमें कॉस्ट बचा सकते हैं। और जैसे कि आपको बता दिया ये जैसे मैंने ब्रिक्स और ये तमाम 5 मरले के घर में जो है एटलीस्ट आप जो है 5 लाख रुपए सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन 3 जो मटेरियल्स हैं बड़े ग्रेवल्स और अगर आप सैंड भी इंक्लूड कर लें 5-6 लाख रुपए आप इस तरह बचा सकते हैं। प्लस अगर आपने BOQs आपके पास है, फिनिशिंग का मटेरियल आप ऑलरेडी अगर बाय कर देते हैं 15 से 20% आप वो भी बचा लेते हैं तो आप देखिए आप कितनी ज़्यादा कॉस्ट आप जो है घर के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप सेव कर सकते हैं। अगर यही घर जो 1 कनाल का है तो आप तकरीबन 50-60 लाख रुपए इजीली बचा सकते हैं अगर ये तमाम स्टेप आप जो है सोच समझ के लेंगे। और प्लस एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10 मरले की जगह है तो उससे 10 मरले की जगह आपके पास है और आपकी फैमिली छोटी है, उससे बेहतर ये है कि आप 5 मरले का जो है 10 मरले का सिंगल स्टोरी बनाने के बजाय 5 मरले का डबल स्टोरी बना दें। उसमें ये हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली आपकी फाउंडेशन में कॉस्ट ऑलरेडी आनी होती है। तो इसलिए जब आपकी जो है जब आप 10 मरले की फाउंडेशन आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू 5 मरले की फाउंडेशन में, तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह कॉस्ट बचा सकते हैं। और प्लस जो आपको 5 मरले रहेगी आप उसको एज अ लॉन यूज़ कर सकते हैं, एज अ गार्डन यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर स्टेप्स लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है आइडियल वे से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कीप अपडेट आने वाले तमाम वीडियो के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।